तो वेलकम गाइस, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 24/7। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में मैंने पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट समझाया था एंड आज की क्लास में हम बात करने वाले पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन समझाने वाला हूँ आपको, जिससे कि आपको बेटर क्लियर समझ में आए। 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, क्योंकि जब तक जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आने वाला। तो एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आज आपको 3-4। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड आई होप आपको लास्ट क्लास में फॉर्मेट अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस सॉरी फॉर द वीडियो थोड़ी लेट होगी इस बार, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा पास्ट टेंस में, सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ना करते हैं हम स्टार्ट। रेया मोना निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। रेया मोना निशा 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। The profit for the last 3 years were 140, 84 and 16 respectively। उनकी प्रॉफिट दिया हुआ उनका 3 years का 140, 140 और 86। तो ये तो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया। उसके बाद बोला दिस प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक शेयर इक्वली फॉर ऑल द 3 ईयर। ये कह रहा है ये जो प्रॉफिट है इन्होंने गलती से तीनों साल का प्रॉफिट जो है इक्वल बांट दिया, बल्कि एक्चुअल में प्रॉफिट की रेशियो क्या थी 3:1, और इन्होंने क्या गलती कर दी, इक्वल बांट दिया, यानी 1:1 में बांट दिया अपने आप को सबको। इट इज़ नाउ डिसाइड करेक्ट द एरर द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो है इस गलती को सुधारेंगे एंड एक जनरल एंट्री करो जिससे कि ये गलती सुधर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। हालांकि देखिए जैसे कि मैंने फॉर्मेट आपको समझाया था, इसमें सबसे पहले बनते हैं आपकी एक एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल में कैसे क्या करना, देखिए इसमें फॉर्म का कॉलम बना सकते हो आप, कंपलसरी नहीं है, अगर आपको मर्जी है तो बनाओ, वरना नहीं। मैं बना के दिखा रहा हूँ ताकि फर्स्ट टाइम आपको डाउट ना रहे। फॉर्म रेया मोना एंड निशा। और ये गाइस डेबिट और क्रेडिट, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में समझाया था फॉर्मेट में। तो देखिए डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे रॉन्ग अमाउंट और यहाँ पे करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अमाउंट। तो देखिए अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखते गलती क्या की थी। क्वेश्चन में गलती यह की थी कि इन्होंने जो इसको प्रॉफिट था लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट इक्वल बांट देता, बट एक्चुअल में रेशियो थी 3:1। तो गलती कहाँ हुई है, यहाँ पे इक्वल बांटा है। तो रॉन्ग अमाउंट में क्या चीज़ लिखना है, देखो पहले टोटल करते हैं प्रॉफिट का 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। तो ये हुआ आपका 3,30,000। तो हमें करना प्रॉफिट 3,30,000 इन 1 1 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, और ये आएगा 110 110 110। अब आप सभी ने 11th में पढ़ा होगा प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, और मैंने डेबिट क्यों किया, बिकॉज प्रॉफिट उन्होंने ये गलती से पहले क्रेडिट में बांटा होगा ना, हमें अब इसको डेबिट करके हम इसको ख़त्म करना है ताकि ये गलत वाला ख़त्म हो जाए, फिर जो हम करेक्ट बांटेंगे वो ओरिजिनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इस वजह से मैंने इसको डेबिट किया। करेक्ट अमाउंट क्या करते हैं, अब इस प्रॉफिट को जो है इनके ओरिजिनल रेशियो में देना, जो इनके रेशियो में इनको मिलना चाहिए था। प्रॉफिट 3,30,000 इन 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 6, और ये आएगा आपका 1,65,000 ये 110 ये 55 ये। अब तो प्रॉफिट क्रेडिट में आए, बिकॉज प्रॉफिट क्रेडिट होता है। यहाँ पे डेबिट इसलिए क्या था, बिकॉज ये गलती थी क्वेश्चन की। इस गलती को हमें ख़त्म कैसे करना, अकाउंट में ख़त्म कैसे करते हैं, कोई क्रेडिट की चीज़ उसको डेबिट करके ख़त्म करना होता है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की नेक्स्ट चीज़। तो देखिए ये करते हैं हम टोटल, कि टोटल क्या होगा। 110 इस तरफ आएगा, 165 110, और ये 110 1,10,000 ये 55,000 ये, और ये 330 ये 330। अब रेक्टिफाई अमाउंट क्या होगा जिससे चैनल एंट्री बनानी है। तो देखो
मैंने बताया था फॉर्मेट में, जैसे कि जिस साइड ज़्यादा होता है उसी चीज़ को डेबिट करना होता है, और जो चाहे क्रेडिट ज़्यादा होगी उसी को क्रेडिट करेंगे। डेबिट ज़्यादा तो डेबिट, क्रेडिट ज़्यादा तो क्रेडिट। जैसे कि रिया में देखते हैं, रिया में 1,10,000 डेबिट और 165 क्रेडिट है, तो यानी जो 55,000 का डिफरेंस है वो क्रेडिट में आएगा। मोना तो नील हो चुकी है, एंड निशा में 55,000 डेबिट में ज़्यादा है, तो ये अमाउंट आएगी डेबिट में। अब जनरल एंट्री क्या बनेगी इस क्वेश्चन की, तो जनरल एंट्री बनेगी आपकी निशा एस कैपिटल डेबिट टू रियास कैपिटल, रियास कैपिटल 55,000 से। ये थी इस क्वेश्चन की रेक्टिफाई एंट्री। तो ये एक चीज़ करनी थी गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन दोबारा देखिए एक बार अपनी स्क्रीन में, क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन ने बोला था कि रेया मोना निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। रेया मोना निशा 3 पार्टनर जिनकी रेशियो दी थी 3:1, और दिस प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 140, 84, 16,000। इनके लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हमें दिया होता है, ये 3 साल का। उसके बाद बोला दिस प्रॉफिट और बाय मिस्टेक शेयर इक्वली फॉर ऑल द 3 ईयर्स। ये नहीं कह रहा जो ये प्रॉफिट थे ना 3 साल के, इन तीनों साल के प्रॉफिट को गलती से इन्होंने इक्वल बांट दिया, बट एक्चुअल में बांटना किस में था, 3:1 में। इनकी एक्चुअल रेशियो जो ओरिजिनल रेशियो थी 3:1, इन्होंने गलती से इक्वल में बांट दिया, जिससे कि इनका प्रॉफिट गलत आया। उसके बाद इट इज नाउ डिसाइड टू करेक्ट दैट। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जो हम इस गलती को जो अपनी सुधारेंगे एंड रेक्टिफाई एंट्री करो। तो देखो कैसे, पहले फॉर्मेट तो समझ में आया था, और मैं अगेन बताता हूँ फॉर्म का कॉलम कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी अर्जी है, बनाना हो बनाओ या फिर नहीं। तो देखो रॉन्ग अमाउंट, करेक्ट अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट गलती क्या की थी इन्होंने, प्रॉफिट को गलत बांटा था ना, इक्वल बांट दिया था। तो प्रॉफिट टोटल देखेंगे, पहले 3,30,000 था, उसको इक्वल दिया, 110, 110, 110, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये गलती हुई 3 से। उसके बाद करेक्ट अमाउंट, प्रॉफिट को फिर करेक्ट दे देंगे, जो एक्चुअल रेशो में देना था 3:1 में, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हमने डिफरेंस देखा, जिस साइड जितने ज़्यादा डिफरेंस उसको डेबिट, और जिस साइड ज़्यादा वो क्रेडिट। तो जैसे इसमें डेबिट, इसमें क्रेडिट ज़्यादा था तो इसको क्रेडिट किया गया, निशा में डेबिट ज़्यादा था तो उसको डेबिट किया गया। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये काफ़ी बार देखा भी गया है। तो देख, और इसको अच्छे से समझना, मैं इसको पूरे अच्छे से समझाऊंगा और शॉर्ट में समझाऊंगा, जो कि एक्चुअल तरीका भी है इसका। तो देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्वेश्चन को देखिए एंड अब करते हैं क्वेश्चन को रीड। राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। राम मोहन सोहन 3 पार्टनर दिए हैं जिनकी प्रॉफिट और लॉस की रेशियो इक्वल है, यानी रेशियो क्या दी है, 1:1 रेशियो दी हुई है। और उसके बाद हैव कैपिटल ऑफ 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। ये इनकी कैपिटल दी है 1,20,000, 90,000 और 60,000। फॉर द ईयर 2009 के दौरान इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। ये कह रहा है 2009 को इंटरेस्ट वाज क्रेडिट टू देम, इंटरेस्ट को जो है क्रेडिट कर दिया गया एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। इंस्टेड माने होता है कि के बजाय, ठीक है गाइस। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट को जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो, ये कह रहा है 5% देनी थी बट 6% दे दी, 5 देनी थी 6 दे दी, यानी एक्स्ट्रा दे दी ना 1%। तो वही चीज हमें करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी एडजस्टमेंट टेबल। ये बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। तो देखिए गाइस मैंने फॉर्मेट बना लिया। तो देखिए अब आप लोग भी ऐसे फॉर्मेट बना लेना। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, रॉन्ग अमाउंट। तो देख रॉन्ग अमाउंट और करेक्ट अमाउंट। तो देखिए अब क्वेश्चन ने गलती क्या किया, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो है इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देनी थी, 6 दे दी, 1% एक्स्ट्रा दिया ना, तो वो 1% एक्स्ट्रा दिया, वही तो गलती की है ना। ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में थोड़ा। तो जो क्वेश्चन ने 1% एक्स्ट्रा दिया है, गलती से 1% ज़्यादा दिया है, तो हम उसे 1% की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1% कितना बनता है, आप देखिए यहाँ पे इसको मानते हैं हम कैपिटल के तौर पर, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%।
तो देखिए अब आप सिंपली 1% निकालो सबका। तो देखो 1,20,000 का 1% क्या होता है, 1,20,000 का आपको करना है 1/100, तो ये होता है आपका 1200, 19,000 का 900 और 60,000 का 600। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2,700। इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होती है और इसको डेबिट कर देंगे हम 1% वाला को, जो 1% ज़्यादा है उसको डेबिट करेंगे वो खत्म हो जाएगी ना, तो यानी अपने आप से ही हो जाएगा। तो देखिए 1%, सिर्फ 1% लेना जितने ज़्यादा दी है, तो ज़्यादा दिया ना, गलत कर दिया ना, ज़्यादा 1% देकर, तो उसे 1% को हमें रॉन्ग अमाउंट में लिखना है। अब देखिए तो ये तो रॉन्ग अमाउंट में, अब ये जो 2,700 है इसको हम प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेक्ट अमाउंट में। तो देखिए प्रॉफिट 2,700 और रेशो क्या दी थी प्रॉफिट और लॉस की, इक्वल, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1, 1 और 1 में। तो 2,700 को अगर हम 1, 1 में करेंगे तो 900, 900 एंड 900 और ये 2,700। और अब इसका करते हैं हम टोटल। तो देखिए अब टोटल इस तरफ का पहले हम टोटल लिख लेते हैं 12, 900, यहाँ पे टोटल 900, 900, 600, 900 और ये 2700 और ये 2700। अब रेक्टिफाई अमाउंट देखते हैं क्या होगी इसकी, रेक्टिफाई अमाउंट। ये राम में क्या है, कौन सी साइड ज्यादा है, तो राम में क्या है 1,200 डेबिट और 900 क्रेडिट, यानी डेबिट साइड 300 से एक्स्ट्रा है तो डेबिट। मोहन तो नील हो चुका है। सोहन में क्या है, सोहन में डेबिट 600 और क्रेडिट 900, तो यानी क्रेडिट से 300 एक्स्ट्रा है और फर्म में तो हो जाएगा ये नील। तो अब यानी इसकी एंट्री क्या बनी जो प्रॉपर, तो देखो राम में डेबिट एक्स्ट्रा है और सोहन में क्रेडिट, तो यानी जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, राम एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन एस कैपिटल 300 एंड 300। ये तो थी गाइस इसकी जनरल एंट्री। और कई बार क्वेश्चन में जो आपको फिक्स कैपिटल बोलेगा, तो जब भी अगर क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल बोल देना तो आपको यहाँ पे रामेश कैपिटल नहीं रामेश करंट अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि जब फिक्स कैपिटल बोल दी जाती है तो आप मैंने बताया था, जब मैंने कैपिटल के बारे में बताया था कि करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में जो आपका रामेश करंट अकाउंट टू सोहन करंट अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं खोलना तो करंट अकाउंट से खोलना होता है। तो याद रखना जब भी अगर क्वेश्चन फिक्स कैपिटल बोल देना तो रामेश करंट अकाउंट टू सोहन करंट अकाउंट। तो गैस ये थी इसकी जनरल एंट्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड इस क्वेश्चन को करने का गाइज एक तरीका और था कि आप 6% कैपिटल दो, फिर 5% दो, फिर उसमें से जो बचा वो प्रॉफिट को, वो काफ़ी लॉन्ग मेथड था जो कि पेपर में इतना टाइम हमें नहीं वेस्ट करना है। ये मेथड बेस्ट है, शॉर्ट में और एप्लीकेबल भी है, इसको कोई गलत नहीं बोलेगा। अब करते हैं एक क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा लेंथी क्वेश्चन है, प्रॉपर मतलब उससे बड़ा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता, जो प्रॉपर मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है वो बताने वाला हूँ। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा एक क्वेश्चन, और दोबारा से दो क्वेश्चन को करते हैं हम पढ़ना स्टार्ट। तो देखिएगा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ABC और पार्टनर, ABC 3 पार्टनर है, देयर कैपिटल वर A 30,000, B 20,000, C 10,000। उनकी तीनों की कैपिटल दी है 30,000, 20,000 एंड 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 5% पर एनम दी जाएगी, ठीक है। इन एडिशन बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, और बी को सैलरी दी जाएगी 500 पर मंथ के हिसाब से, और ये पर मंथ की दी हमें पर एनम की बात करनी है तो यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। तो ये कह रहा है हमें सी को कमीशन देनी है 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, बी को सैलरी देने से पहले, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और सैलरी से पहले कमीशन देनी है। तो वो बात हम करेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 30,000, नेट प्रॉफिट जो हमें 30,000, डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। इन्होंने प्रॉफिट को जो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कुछ मतलब एनी अबव एडजस्टमेंट के
जो कि गलत किया। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो 5:3:2 और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2 और इन्होंने प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट दिया, तो यानी गलती कर दिया। तो पहले हम देखते हैं कैपिटल रेशियो क्या दिया है। तो उन्होंने कैपिटल दिया 30,000, 20,000 और 10,000। तो यानी रेशियो क्या बनी आपकी, ये बनी 3:1। तो इन्होंने इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा है। उसके बाद पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली, ये कह रहा है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करो और वर्किंगली क्लियरली यानी वर्किंग नोट दिखाओ। तो जो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं उसको एक वर्किंग नोट के तौर पे ही माना जाता है और वो बनानी तो पड़ती है क्या। तो देखो करते क्वेश्चन स्टार्ट, बना लेते हैं। मैं एक फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट बना लेता हूँ इतना। तो गाइस मैंने बना लिया फॉर्मेट। अब देखते हैं आगे करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, इसने प्रॉफिट गलत बांटा है ना, तो यानी गलती क्या किया क्वेश्चन ने, उसने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है और प्रॉफिट आपका 30,000 था कैपिटल रेशियो में और कैपिटल रेशियो थी 3:1। तो हमें इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 15,000, 10,000 और ये 5,000। ये तो ये क्वेश्चन ने गलती की थी जो। अब बात करते हैं क्वेश्चन ने और क्या किया। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी इन सबको, कितनी कितनी 5% क्वेश्चन ने बोला था। तो करेक्ट अमाउंट में हम इनको देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो देखो कैपिटल 30,000 थी, 30,000 का 5% 1,500 होता है और ये 1,000 और ये 500। अब सैलरी दे देते हैं इसको। तो सैलरी और बी को सैलरी देनी है। उसने बोला था 500 पर मंथ, बट हमें पर एनम की चाहिए, हमें पूरे साल की बात करनी है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका 6,000। अब इसको कमीशन देनी थी, किसको, सी को, एट द रेट 5% पर एनम और ये सी। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, अब ये बात थोड़ी ध्यान में रखने की, अच्छे से सुनना गाइस। तो देखो क्वेश्चन ने बोला था उसको सी को कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और सैलरी से पहले कमीशन देनी है। तो देखो ये टोटल क्या, इस बार मैंने फर्म का कॉलम नहीं बनाया गया और मैंने पहले भी बताया था कंपलसरी नहीं होता फर्म का कॉलम, आपकी मर्जी है बनाओ या ना बनाओ, प्रेजेंटेशन के ऊपर बात है। और अब हम यहाँ पे हमें लॉजिक समझना है, प्रेजेंटेशन तो आपको समझा ही चुका हूँ। तो देखो इसको ऐड करते हैं 15,000, 10,000 और 5,000, ये है आपका 30,000 क्योंकि प्रॉफिट पूरा 30 था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बोला था उसने कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले आप ये देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 1,500, 1,000 और 500, तो ये हुई आपकी 3,000। इसको तो देने के बाद करना है, यानी इसको तो लेस करना पड़ेगा 27,000। और बिफोर सैलरी यानी सैलरी से पहले, तो सैलरी तो लेस नहीं करनी है हमें क्योंकि क्वेश्चन में बिफोर सैलरी बोला था ना। तो यानी 27,000 मल्टीप्लाई 5% बोला था उसने, तो हमें इसका निकालना है 5%। तो 5% होता है इसका 13,150। तो ये आएगी आपकी सी के अंदर यहाँ पे। ये आई बात समझ होगा। इस कमीशन में क्या करना, दोबारा देखो कमीशन के ऊपर दोबारा बताता हूँ, क्या पता आपको कुछ इस प्रॉब्लम हो। तो देखो क्वेश्चन ने एक बार क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%, सी को कमीशन देनी है 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद चार्जिंग के इनको कट करने के बाद, यानी ये पेबल करो उसके बाद जो है कमीशन देनी है हमें। बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पेबल टू बी, और सैलरी देने से पहले, तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बोला था तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो लेस किया मैंने, ये 27,000। बिफोर सैलरी बोला था तो सैलरी तो मैंने ना लेस करनी है ना माइनस प्लस करनी है, तो नॉर्मली तो ये 27,000 पर हमने 5% किया, तो ये आपका 1,350। ओके गाइस, और इसके बाद क्वेश्चन ने और कुछ नहीं बोला, तो अब जो भी बचेगा उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बचा प्रॉफिट। अब ये 30,000 में से जो है हमें ये टोटल लेस करना है, तो ये क्या 3,000 और ये 9,000 और 9 और ये 10,000 350। तो हमें 30,000 में से ये 6 और 9 10 350 आपको जो है लेस करना है, 350 लेस करना है 10 350। तो ये आएगा आपका 19,650 आई थिंक। यस गाइस यही आएगा। तो आपको जब जो ये एक्चुअल प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 532 में। ठीक है गाइस, इसको 532 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो 532 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 3 8 और 2 10, इसको 10 से करेंगे, 1965 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 39
30 और ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 5 जा 15 और ये 15 ये 5895 और अब ये बचा है ए पार्ट तो इसको करेंगे हमें 5 से मल्टीप्लाई करने हैं तो 5 5 जा 25 और ये 5 5 जा 25 और 2 5 6 जा 30 32 तो ये आएगा आपका 9825। ये तो आएगा इस प्रॉफिट। अब टोटल कर लेते हैं एक बार इस तरफ का, तो इस तरफ का तो टोटल आया आपका 15,000 और इस तरफ का आया आपका 11,000, 8 और 5 325, ये 10,000 और ये 5 और 6 11 और एक 12,895 और ये 5,000 और ये आएगा आपका 5780। ये तो था गाइस टोटल। और रेक्टिफाई अमाउंट देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन और गाइस कैलकुलेशन भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से कई बार बच्चों के पेपर रह जाते हैं। तो देखो ये 15,000, इसमें ए में क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है, साफ साफ पता चला है कि हमें डेबिट साइड ज़्यादा। तो ये 12,000 3,003 और 1265 तो ये आएगा 3675। और बी में क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रही है, ये 10,000 है तो ये तो 2895 और ये 5,000 है और ये 5780 है तो ये 780। एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन को समझो गाइस, क्वेश्चन में क्या चीज बोली गई थी। तो देखो गाइस एक बार फिर क्वेश्चन को दोबारा से समझो। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन ने कैपिटल दी थी तीनों की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था 5% और फिर सैलरी बोला था बी को 500 पर मंथ और सी को हमें कमीशन देनी थी। और क्वेश्चन ने बोला था कि हमने जो है प्रॉफिट को गलती से कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बल्कि एक्चुअल रेशियो 5:3:2 थी। तो हमने पहले 30,000 का जो प्रॉफिट था उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 15,000 10,000 5,000। ये तो गलती। करेक्ट अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस देख के रुक जा लंबी विक्टम। तो देखिएगा इस करेक्ट अमाउंट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% देनी थी वो मैंने सबकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, 5% दे दी। सैलरी बी को सैलरी 500 × 12 6,000। कमीशन देनी थी 5%, कमीशन दोबारा देखो 30,000 उसने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, तो टोटल 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, उसको चार्ज किया 27 बचा। रुक जा कर दे स्टार्ट। तो देखो गाइस कमीशन दोबारा मैं बताता हूँ 30,000 माइनस 3,000 क्योंकि इसने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बिफोर सैलरी, तो सैलरी का कुछ किया नहीं तो 27,000 सिंपली 5% या 1350। फिर जो 30,000 में से इन सब का टोटल लेस किया तो आपका है टोटल प्रॉफिट इतना बचा। इस प्रॉफिट को एक्चुअल जो पॉजिटिव रेशियो बोली थी उन्होंने 5:3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आया। टोटल किया दोनों तरफ का, टोटल में ए डेबिट आया आपका ज़्यादा 365 से 75 से, बी आया आपका क्रेडिट 2895 से और सी 780 से। आप देखिएगा इस एक बार हो इस क्वेश्चन में एक बात देखते हैं दोबारा मैं शायद। तो अब करते हैं गाइस इसकी रेक्टिफाई एंट्री। तो एंट्री क्या होगी, ए डेबिट था, ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी क्रेडिट टू बी एस कैपिटल एंड टू सी एस कैपिटल। तो ये तो था 3675 और बी 2895 और ये 780 और आप टोटल करोगे तो ये दोनों टोटल साइड मैच होगी। तो गाइज यही थी इस क्वेश्चन की रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो मिलते हैं।